श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है चंद्रमा का गोचर का प्रभाव जब जन्मकालीन शुक्र और शनि से होता है तो क्या प्रभाव होता है। नैसर्गिक रूप से शुक्र और शनि चंद्रमा के शत्रु हैं, लेकिन चंद्रमा स्त्री ग्रह है, शुक्र भी स्त्री ग्रह है और शनि को नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। और चंद्रमा और शुक्र दोनों ही वैश्य वृत्ति के ग्रह हैं, वैश्य वर्ण के ग्रह हैं। शनि अंतज वर्ण का या शूद्र वर्ण का ग्रह कहा गया है। शनि जहां सेवक है, चंद्रमा रानी है, तो शुक्र मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए है। तो शुभ और अशुभ स्थिति देखते हुए इनके प्रभाव क्या होते हैं। जब जन्म काल के शुक्र और शनि से चंद्रमा का गोचर होता है तो उसी पर आज की कक्षा में विचार करेंगे, क्योंकि दो स्त्री ग्रहों का सम्मिलन जातक के लिए भोगवादी स्थिति के लिए शुभ हो सकता है, लेकिन चंद्रमा का शनि के ऊपर से गोचर होना व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ा सकता है या व्यक्ति को एकांतवास में ले जा सकता है, व्यक्ति को आशावादी बना सकता है या निराशा के गर्त में ले जाकर उसको हीन भावना से ग्रस्त कर सकता है। तो चंद्रमा का गोचर शुक्र और शनि के ऊपर से बहुत ही प्रभावी होता है और इसका विचार हमें गोचर काल में अवश्य ही करना चाहिए कि चंद्रमा का गोचर शुभ है या अशुभ है। अष्टक वर्ग की शुभ रेखा के आधार पर, जिस कक्षा में चंद्रमा गोचर कर रहा है उसके आधार पर, चंद्रमा का केंद्रीय संबंध है, त्रिकोण संबंध है, युतिया दृष्टि का संबंध है, इस आधार पर शनि और शुक्र दोनों के साथ विचार करके देखना चाहिए और उसका दशा आदि का विचार भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। अन्य गोचर भी विचारणीय होते हैं, क्योंकि कभी भी केवल एक सिद्धांत किसी फलादेश का कारण नहीं बन सकता। अनेक तत्वों को विचार करके ही हमें फलित के अंतिम विचार पर पहुंचना चाहिए। लेकिन जो विचार आपको बताए हैं, सैद्धांतिक पक्ष आपको बताए जा रहे हैं, वो विचारणीय होते हैं। आगे की किसी कक्षा में जब ये सारे सिद्धांत पूरे हो जाएंगे, सभी ग्रहों के गोचर के सिद्धांत पूरे हो जाएंगे, तब सभी सिद्धांतों को एक साथ लगाकर आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से हम इनका भली भांति और उचित रूप में अपने फलित में प्रयोग कर सकते हैं। तो विचार करते हैं पहले शुक्र के ऊपर से चंद्रमा के गोचर का क्या प्रभाव होता है और फिर शनि के ऊपर से। विषय भले ही गोचर का हो अथवा युति दृष्टि का, जन्म पत्रिका में है या वर्ष पत्रिका में, ग्रहों की प्रवृत्ति, ग्रहों की प्रकृति, ग्रहों के स्वभाव, उनके कारकत्व और उनकी स्थिति किस राशि, किस नवांश और किस नक्षत्र में है, ये भी महत्वपूर्ण विषय है, इसका भी विचार करना चाहिए। तो चंद्रमा का गोचर जब जन्मकालीन शुक्र से यदि शुभ स्थिति में होता है तो जातक का मन प्रसन्न चित्त होता है, प्रेम का, स्नेह का आकर्षण उसके मन में जागृत होता है, पर वर्ग के प्रति या विपरीत वर्ग के प्रति प्रेम आकर्षण की भावना का उदय होता है, जातक में सामाजिकता की वृद्धि होती है, मिलनसार स्वभाव के साथ वह दूसरों से घुलना मिलना चाहता है, एकांतवास यहाँ उसे पसंद नहीं होता, भौतिकता के लिए गई निर्णय, किए गए कार्य, उनमें जो भी निर्णय लेगा वो समृद्ध और उचित होते हैं। ऐसे कालखंड में जातक कोई भी निर्णय अपने भौतिक सुख के लिए, धन ऐश्वर्य के लिए लेता है या क्रिया विक्रिया करता है तो वह उसके लिए लाभकारी ही सिद्ध होते हैं। ऐश्वर्य और भोग संबंधी सामग्री, वस्त्र हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं, गृह वाहन आदि हो सकते हैं, साज सज्जा के सामान हो सकते हैं, गीत कला संगीत में मनोरंजन की स्थिति हो सकती है। उनसे जातक का स्वाभाविक रूप से लगाव होता है और उसमें रुचि जागृत होती है और भोग सामग्री वह प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और यदि उस समय में वह अपनी भोग सामग्री को क्रिया करता है
तो वह उसके लिए एक दीर्घ काल तक अच्छा फल प्रदान करने में सक्षम होती है। तो यह कालखंड यदि शुभ स्थिति शुक्र की भी हो, चंद्रमा की भी हो, तो जातक के लिए बहुत ही अनुकूल फल प्रदान करने वाली होती है। लेकिन यही गोचर यदि अशुभ स्थिति में होता है तो स्त्री वर्ग से वैर विरोध या विवाद या मान अपमान की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे समय में जातक में यौन सुख की इच्छा जागृत होती है। यदि इस पर कहीं पाप प्रभाव राहु या मंगल आदि का पड़ रहा हो तो वह अनैतिक क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ा सकता है। अनावश्यक वार्ता में, गप सप में, और जिसमें कह सकते हैं कि एक अनैतिक हंसी मजाक, इसमें जातक की रुचि पैदा होती है। अधिक भोजन के कारण, स्वादिष्टता के कारण जातक अधिक भोजन कर लेता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो चंद्रमा यदि अशुभ हो गोचर में और शुक्र की स्थिति भी कहीं अशुभ हो तो ऐसे समय में जातक को अपने आहार विहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। जातक जो भी बात रखता है, जो भी कार्य करता है, उसका प्रभाव सामने वालों पर ना होने के कारण, प्रभावहीनता के कारण उसे मानसिक उद्वेग या बेचैनी होती है, मानसिक तनाव होता है। ऐसे समय में जातक की मनोदशा बहुत उत्तम नहीं रहती है। वह अपने आप को एक कमजोर स्थिति में अनुभव करता है, उसे किसी का सहयोग नहीं मिलता, सामाजिकता में उसकी रुचि नहीं होती, अपनों से भी सहयोग नहीं मिलता, मित्रों से भी सहयोग नहीं मिलता। क्योंकि ऐसे कालखंड में जातक के स्वभाव में एक हठीपन आ जाता है कि वह जो सोचता है वही उत्तम है, अन्य जो सोचते हैं वह सही नहीं है। ऐसी भावना जातक को अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने में बाधा ही पैदा करती है। अब आगे विचार करते हैं शनि पर कि शनि के ऊपर से जब चंद्रमा का गोचर निकटतम अंशों में होगा, त्रिकोण से हो, केंद्र से हो, षडाष्टक या द्विद्वादश में हो, त्रिएकादश में हो, तो क्या प्रभाव होता है। चंद्रमा का शुभ गोचर जब जन्मकालीन शनि से होता है तो ऐसे समय में जातक के अंदर आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। अपने कर्म पथ से उसे कोई डिगा नहीं सकता, अपने दृढ़ निश्चय से उसे कोई हटा नहीं सकता। जो वह सोच लेता है, अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, उसकी तरफ आत्मनियंत्रण के साथ, आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कदम बढ़ाता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। कर्म के प्रति कर्मठता की भावना का जातक में उदय होता है। अपने से बड़ों से भी वार्ता करके, नेगोशिएशन करके अपने कार्यों को सफल कर लेता है, मोल भाव करके अपनी बात को मनवा लेता है। अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जातक सचेत और सावधान रहता है, पूरी तरह से एहतियात बरतता है कि कहीं कोई भी चूक या कोई भी भूल या गलती ना हो जाए जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक हो। महत्वपूर्ण दायित्व जो जातक को प्राप्त होते हैं, अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपनी कूटनीति के आधार पर गंभीर से गंभीर मामलों का निपटारा करने में उस वक्त जातक सक्षम होता है जब शुभ चंद्रमा का शुभ शनि के ऊपर से गोचर हो रहा हो। एकांतवास में कार्य क्षमता जातक की बहुत प्रबल हो जाती है। वह अकेले में रहकर एकाग्रचित्त होकर अपने कार्य को सिद्ध करता है। ध्यान में, पूजा में एकाग्रता बढ़ती है और उसमें जो प्राणायाम, योग आदि होते हैं उनके आधार पर भी जातक अपने आप को आत्मनियंत्रित करता है और अपनी शक्तियों को वृद्धि करता है ताकि अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। यदि गोचरवश अशुभ स्थिति में शनि से चंद्रमा का गोचर होता है तो जातक के अंदर हीन भावना का उदय होता है, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास की कमी होती है, निराशा के भाव जागृत होते हैं, लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने में जातक संकोच पैदा करता है, आगे बढ़ नहीं पाता, शारीरिक दुर्बलता का अनुभव उसे प्राप्त होता है, अपना कोई गुप्त रहस्य खुलने का भय उसके मन में बुरी तरह से व्याप्त होता है जो उसे कोई भी सही निर्णय लेने में बाधा पैदा करता है। जातक अल्पभाषी होता है, संकोची स्वभाव होता है, अपनी वार्ता के द्वारा सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाता, नेगोशिएट नहीं कर पाता और प्रभावहीनता के कारण
अपने लक्ष्य को साधने में सफल नहीं हो पाता। स्वभाव अंतर्मुखी हो जाता है, मन में नकारात्मक विचारों का उदय होता है और आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास की कमी के कारण जातक अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर रह जाता है या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे समय में भगवान शिव की आराधना करना और शनि के दान आदि करना जातक के लिए उचित होता है। तो इस प्रकार से हम शुक्र और शनि से चंद्रमा के गोचर का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।